तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आई की पावर 57 का मतलब क्या हुआ, इसको हम, आपको कुछ नहीं करना है, आई की पावर 4n, आई की पावर 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3 से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। आखिर में से 4 के टर्म में क्या लिख सकता हूं, आई की पावर 4 टाइम्स ऑफ 1 टाइम जाएगा, ठीक है, देन 4 टाइम जाएगा प्लस 1, आया नहीं आया, तो आई की पावर 4 इंटू 14 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 57। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई की पावर 4 इंटू 14 इंटू आई लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो गया, आई की पावर 4 के मल्टीपल में जो भी होगा 1 होगा, और बचा क्या 1 आई। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, सही आया। अगला बताओ, आई की पावर 123 का कितना आया, 4 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 4 30 टाइम जाएगा, 4 इंटू 30 प्लस 3 यही बनेगा। तो ये तो आपका 1 हो गया, और प्लस 3 आई की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस आई। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आई क्यूब कितना होता है, ठीक है। अगला देखिए, आई की पावर 337 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, और 4 4 जा 16, 4 टाइम्स ऑफ कितना बचा 1, तो कितना आ गया, आई बचा। आगे यहाँ पे 4 से डिवाइड करिए, हाँ 306 प्लस 1, तो आई आपका आंसर होगा। तो बहुत इजी है, आपको 4 इंटू 84, ये तो 1 हो गया, प्लस 1 बच रहा है तो इंटू आई हो जाएगा, तो विच इज आई, ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट आपका आयोटा का, जो आप इजीली कर लेंगे। अब थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 1 अपॉन आई, दूसरा है 1 अपॉन आई क्यूब, तीसरा है आई प्लस 1 अपॉन आई, फोर्थ है आई क्यूब प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर। बताओ कितना आ रहा है फटाफट। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत इजी और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी घुमाने वाली होती हैं स्टूडेंट, जिससे कि क्वेश्चन देखते ही छोड़ दें। हाँ, इसका कितना होगा, 1 अपॉन आई का कितना होगा, हाँ देखो 1 अपॉन आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 यानी आई की पावर 4 आई, एक आई कैंसिल, आई क्यूब माइनस आई, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। कंजुगेट से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आपका जो है ना, आपका आपने चलो बात तो की है, लेकिन उसको आपको पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रियल नंबर और उसके। अगर आप लिख रहे हैं इसको तो आप पूरा लिखेंगे 0 प्लस आई। अगर आप 1 अपॉन आई बोल रहे हैं तो इसको आप लिखना पड़ेगा 0 प्लस आई, कंजुगेशन लगा करना है 0 माइनस आई अपॉन 0 माइनस आई। फीलिंग अच्छी आएगी नहीं आएगी कि रियल नंबर भी है, इमेजिनरी नंबर भी है, ठीक है। क्योंकि अगर इनकेस यहाँ पे कुछ और दिया होता है, अभी डिस्कस करेंगे उनको भी, ठीक है, तो ये भी बेटर है, ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा करने में थोड़ा, क्योंकि इससे आपके आगे अगर यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 4 आई होता, उसकी वैल्यू पूछी होती, तब क्या करते, है कि नहीं, हाँ तब, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसका क्या आया, 1 अपॉन आई क्यूब, 1 को लिख, 1 अपॉन आई क्यूब है, 1 को मैं लिख सकता हूं आई की पावर 4, थोड़ी देर पहले ही डील किया, अपॉन आई क्यूब कितना हो जाएगा, आई, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला बताओ यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन आई प्लस 1 अपॉन आई का कितना आया, आई प्लस 1 अपॉन आई कितना आया, हाँ आई, और इसका 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, आई 4, आई कितना हो गया, आई ये कैंसिल हो गया, आई प्लस आई क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा आई, और ये माइनस आई, आई क्यूब कितना होता है माइनस आई, आई प्लस आई माइनस आई कितना हो जाएगा 0। आगे बताओ आई क्यूब अपॉन 1 प्लस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा,
हाँ आई क्यूब अपॉन आई क्यूब प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई क्यूब कितना होगा माइनस आई प्लस इसको लिख सकते हैं आई 4 अपॉन आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा आई 4 आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 1 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस आई। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तुम्हारा कौन सा गलत हुआ? एजुकेट किया नहीं है। तुम बोल सही रहे हो, बोल सही रहे हो, लेकिन लिख गलत रहे हो। बोल सही रहे हो तुम, बोलने में गलती नहीं है, बोल सही रहे हो, उसमें लिखने में गलती कर रहे हो। अगला आता है फाइंड द इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालते हैं आप? कंजुगेट का मतलब अलग होता है, इनवर्स का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान सुन लेना, अगर मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं, अगर आपका z इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, एक्स आपका रियल नंबर है, y क्या है आपका इमेजिनरी, मानते हैं बात। अगर मैं कहूंगा इसका इनवर्स बताओ, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स, तब आप क्या करोगे? z इनवर्स का मतलब होता है 1/z, ठीक है। अब आप मेरे को खुद बताना है कि ये सही है गलत है, तो बताओ z इनवर्स इक्वल टू 1/z, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? अब मेरे को बताओ, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जब करते हैं उसका कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट का मतलब साइन चेंज होता है, ये तो होता है, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है। अभी आप समझने के लिए इतना याद रख लो, z और z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इंटू z का कंजुगेट वो होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर। क्या होता है? अभी इतनी प्रॉपर्टी यहाँ रख लो, अभी आगे जाके डील कर लेंगे कि आखिर कैसे आई है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये z है और ये इसका z का कंजुगेट है। z कंजुगेट यानी जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दो आपके रियल और इमेजिनरी में आपने पढ़ा होगा बचपन में, जो रेशनलाइज करते थे उसका साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने वो चीज साइन चेंज नहीं की थी वहां पे, बाकी सब सही है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना होता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, बताओ कितना हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन, ठीक है। हाँ वही कंजुगेट होता है। जब मैं नीट की बच्चों की फिजिक्स की स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करता हूँ, ग्राउंड लेवल में आपका, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, एलिमेंट्री मैथ से। तो यहाँ पे देखिए आपका ये बात क्लियर हो गई आपका अच्छे से, ठीक है। जेड इनवर्स इतना आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर वहां से बोल देगा आपका जेड इनवर्स, ठीक है, जेड इनवर्स का आप रियल पार्ट बताओ, वो सीधे बोलेगा आपका कि आप इसका रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ जेड इनवर्स का। जरा देख के बताओ कि रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट है आपका, देखो x, और ये वाला पोर्शन आएगा नहीं आएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आई वाई अपॉन नी लिख सकते हैं। बताओ क्लियर हो गई? अब मेरे को बताओ ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट हुआ, दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये माइनस इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं होगा? माइनस इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसमें आपका इमेजिनरी पार्ट में आपका माइनस भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। माइनस इसी के साथ आएगा। तो बताओ रियल पार्ट में, अब स्टूडेंट वहां क्या करके आए थे ना, केवल बस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख के आएंगे, लेकिन उसमें माइनस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो बताओ रियल पार्ट कितना हो गया? रियल पार्ट हो गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन। इसके बाद फिर हम आर्गुमेंट सीख रहे हैं आपका, फटाफट चलो। तो दिस इज योर इनवर्स विच इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट वी कॉल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब यहां पे आगे डील करते हैं, ये तो अब थोड़ा कंपैरिजन करना है यहां पे। अगर वहां से पूछ देगा कि कंजुगेट बताओ, कंजुगेट का मतलब क्या होता है? जेड कंजुगेट बताओ कितना होता है? जेड कंजुगेट इज नथिंग बट, हाँ ये हो जाएगा आपका x माइनस ऑफ आई वाई,
कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, x माइनस आई वाई। तो ये आपका हमारा z क्या था, z इजकल टू x प्लस आई वाई था, उसका कंजुगेट क्या हो गया, x माइनस आई वाई। जो रियल और इमेजिनरी का जो साइन होता है ना बीच में, वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब जरा हंसते खेलते प्रॉपर्टी जरा बताओ, यहाँ पे z इंटू जेड कंजुगेट कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई वाई इंटू आई वाई माइनस ऑफ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x इंटू ये हो जाएगा माइनस आई एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ आई ऑफ एक्स वाई, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, आई स्क्वायर का 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर जेड इंटू जेड कंजुगेट। तो जो कि मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। क्यों होता नहीं होता है, जेड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो क्योंकि आगे यूज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आप घर में करते हैं, बहस करते हैं और या किसी स्कूल में टीचर से बात करते हुए आर्गुमेंट करते हैं, ये वाला आर्गुमेंट नहीं है। ये आर्गुमेंट आपका थोड़ा दूसरा वाला है। ये आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, कि आखिर कोई भी जो नंबर आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका किसी भी, अच्छा एक चीज बताओ, ये प्लेन क्या कहलाता है, ये तो आपका जैसे रियल, ये तो आपकी रियल एक्सेस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सेस है। कोऑर्डिनेट में तो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका कौन सा प्लेन कहलाता है, आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जो ये आपका एंगल बनाता है ना, एंगल ये वाला, इसी को हम कहते हैं आर्गुमेंट। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। अब मैं इसको थोड़ा ड्रॉ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये तो इसकी लेंथ होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस लाइन को ड्रॉप कर लें यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा y, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या होता है बताइए, टेन थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, y एक्सिस अपॉन, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब बात करेंगे कि साइन को हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो साइन को डिसाइड करने का मतलब यही है कि जो पार्ट जिसमें दिया हुआ है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं ये आपका एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। याद होगा आपको ऐड शुगर टू कॉफी करके एक फॉर्मूला होता है, जिसमें से हम ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ पॉजिटिव क्या चीज़ नेगेटिव आपका, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे बताइए, अब आपको यहाँ पे अगर आर्गुमेंट निकालना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड, ये होता है आपका आर्गुमेंट। प्लीज नोट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर आगे डील करना है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, फाइंड द आर्गुमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहला है आपका z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, दूसरा है z इज इक्वल टू आई, तीसरा है आपका z इज इक्वल टू माइनस आई, चौथा है आपका z इज इक्वल टू 4, पांचवा है आपका z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, छठा है आपका -1 प्लस आई। फाइंड द आर्गुमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। चलिए
तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको मैं पहले बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको कभी आर्गुमेंट निकालना पड़े, आप सीधे कुछ मत करना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ मॉड लेना। क्या लेना? मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, उसके बाद की फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा, उसके बाद हमारे स्टेप्स आते हैं चेक द कोऑर्डिनेट्स, कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि आखिर आपका कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है जेड इक्वल टू 1 माइनस आई। तो बताओ जेड इक्वल टू 1 माइनस आई कहां पे लाई करेगा, कौन से प्लेन में लाई करेगा? आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है, रियल, हाँ रियल पार्ट आपका क्या है, एक्स एक्सेस पॉजिटिव, और आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट कैसे हुआ? फोर्थ नहीं हुआ, रियल पॉजिटिव है, तो ये हुआ आपका, ये हुआ आपका, ये हुआ आपका 1 ऑफ -1 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये आपका रियल, ये रियल एक्सेस हो गई, ये इमेजिनरी। यहाँ पे क्योंकि ये माइनस इमेजिनरी एक्सेस होगी ना, ये पॉजिटिव रियल एक्सेस होगी, तो ये आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला एंगल ये फाइंड करने वगैरह आपसे। ठीक है, आप क्या करो, रखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेन इनवर्स, कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, एंगल क्या है, नेगेटिव, तो ये माइनस पाई बाय 4, दिस इज योर आंसर। मतलब हाँ डिग्री में उतना होगा, बाकी डिवाइड करके निकाल लो आप। 315 कैसे होगा, 360 माइनस 45। आर्गुमेंट हमेशा रियल वहां से मेजर करते हैं ना आपका, पॉजिटिव उससे, दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे, पाई बाय 4 भी लेंगे और पाई माइनस पाई बाय 4 भी लेंगे। अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, ये आप ये वाला कह रहे हो, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 की बात कर रहे हो, दोनों ही होंगे। ठीक है, दोनों ही चेक करना, एक माइनस पाई बाय 4 भी होगा, और हाँ 2 पाई माइनस पाई, दोनों चेक करोगे। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 8 7 पाई बाय 4। ठीक है, चेक करने का तरीका समझ में आ गया। जेड इसका बताओ मेरे को, जेड इक्वल टू आई कितना हो जाएगा, है ऑब्वियसली जेड इक्वल टू, यहाँ पे आपका जो जेड इक्वल टू आई, यानी केवल आपका ये वाला बना है, ये आपका 1 हो गया, तो रियल पार्ट तो है नहीं। ठीक है, 90 एंगल बना, हाँ ठीक है, और जेड इक्वल टू 4 कितना हुआ, 0 डिग्री। इसमें कितना हुआ, जेड इक्वल टू माइनस आई में माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, इसका कितना हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई में वो क्या, या तो हाँ समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, वहां से निकाल लोगे, पाई प्लस पाई बाय 4 कर लो।